दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति को का पेट फूलता है या फिर उसको गैस बनता है जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम्स है दोस्तों जिसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस किया होगा, इसको फेस जरूर किया होगा। ब्लोटिंग एक ऐसी प्रॉब्लम्स है दोस्तों जो सुनने में बहुत मामूली सी लगता है, लेकिन इसका दर्द और इसकी डिस्कम्फर्ट की वजह से बहुत सारी परेशानियों का और बहुत सारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। जिनको ये प्रॉब्लम्स कभी फेस की है तो वो अच्छी प्रकार से जान सकते हैं दोस्तों कि डाइजेशन के दौरान गैस में जो पेट का जो बनना गैस गैस का पेट में जो गैस का जो बनना रहता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है दोस्तों। अगर ये गैस ज्यादा बनने लगता है तो आप समझ सकते हैं कि ये पेट गुब्बारे की तरह फूल सकता है, जिसमें पेट के अंदर तेजी से दर्द हो सकता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में 5 ऐसे साइंटिफिकली मेथड्स के बारे में आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल जड़ से दूर कर सकता है और उसको ठीक कर सकता है और हमको बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और जो फ्री लाइफ, जो गैस फ्री लाइफ जो जीने का जो हमें मौका मिल सकता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीटली जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। शुरुआत करते हैं कि खाना खाने के बाद अगर किसी का पेट फूलता है तो क्यों फूलता है। तो देखिए, जब आप कोई भी चीज खा लेते हैं तो डाइजेस्ट होते समय, डाइजेस्ट के वक्त में गैस बहुत सारी रिलीज होती है। ये खाना खाते समय या पानी पीते समय एयर ज्यादा हमारे पेट के अंदर चली जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में हमको ब्लोटिंग देखने को मिलता है। ब्लोटिंग की वजह से दोस्तों आपका पेट गुब्बारे की तरह बिल्कुल फूल जाता है, जैसे गुब्बारा फूलता है वैसे फूल जाता है और इस पेट टाइट हो जाता है। और ये काफी ज्यादा फूलने की वजह से हमको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट देखने को मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमें चाहिए कि ब्लोटिंग से कैसे बचना है। इससे व्यक्ति बेचैन सा देखने को लगता है, उसको बेचैनी होने लगती है। वैसे दोस्तों गैस और ब्लोटिंग के लिए जो लोग एंटा एसिड सिरप पीते हैं या फिर एंटा एसिड मेडिसिन या फिर कैप्सूल का, खासकर अक्सर लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि वो सुबह खाली पेट के कैप्सूल खाते हैं। ये सब दोस्तों इन सबकी ही वजह से खाना पड़ता है, परंतु ये एक टेम्परेरी रिलीफ हो सकता है। इनको खा करके हमें बिल्कुल वक्ती तौर पे आराम मिल सकता है। अगर हम चाहते हैं दोस्तों इन मेडिसिन को उपयोग ना करके नेचुरली होम रेमेडीज का इस्तेमाल करके कुछ अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके इसको जड़ से ठीक करें, तो दोस्तों इसके लिए ब्लोटिंग की शिकायत को दूर करने के लिए, अगर किसी को लंबे समय से ये परेशानी है, इसको दूर करना चाहता है और इसको हमेशा के लिए दूर करना चाहता है, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। हम आपको 5 ऐसे साइंटिफिकली जो मेथड्स हैं उनको बताएंगे जिनका प्रयोग करके ब्लोटिंग या गैस की जैसी प्रॉब्लम से आप हमेशा बच सकते हैं। आज आपको 5 ऐसी स्टडी पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जो गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम्स को हमेशा जड़ से खत्म कर देगी। दोस्तों यदि आपको ब्लोटिंग की शिकायत रहती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्रोबायोटिक्स आप लेना स्टार्ट कर दें। प्रोबायोटिक क्या है दोस्तों? ये हमारे पेट में जो करोड़ों अरबों की तादाद में जो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, ये बैक्टीरिया भी हमारे शरीर के अंदर जो खासकर इंटेस्टाइन वाले एरिया में रहता है, ये गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के नाम से हम देखते हैं। तो दोस्तों जो गुड बैक्टीरिया है वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, परंतु अगर यही बैड बैक्टीरिया है तो वो हमारे डाइजेशन में बाधा डालेगा और जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसको खराब करेगा। तो यही दोस्तों बैक्टीरिया के बीच में जो बैलेंस है वो उसको सही करने हमें आना चाहिए। तो प्रोबायोटिक का ही जो वर्क है वो दोस्तों यही है कि वो हमारे अंदर जो गुड बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ा करके उसको हेल्दी करके और हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है और जो गट की हेल्थ है उसको अच्छा बनाता है, उसको इंप्रूव करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। मोस्ट इंपोर्टेंटली कि दोस्तों गैस और अफारे को बनने नहीं देता। प्रोबायोटिक की अगर बात करें दोस्तों तो नेचुरली प्रोबायोटिक हमारे पास सबसे अच्छा है तो वो दही है, कर्ड जिसे बोलते हैं। तो कर्ड से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। रोजाना आप सुबह सुबह 1 कटोरी दही, आप इसमें थोड़ा सा गुड़ या फिर धागे वाली मिश्री मिला के इसका प्रयोग करना स्टार्ट कर दें। आप देखेंगे कि आपको गैस या ब्लोटिंग की शिकायत से बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। आप इसको स्टार्ट कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही आसानी से घर पे मिलने वाला ये ये आपको रेमेडी है, आप इसका प्रयोग करें। अगर किसी कंडीशंस में वो दही का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो आप इसके स्थान पर दोस्तों आप सिरका ले सकते हैं, सेब का सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब के सिरकों को लेने का तरीका ये होगा कि आप 1 गिलास पानी लें दोस्तों और इसमें 1 चम्मच समथिंग सिरका ले लें। आप दिन में कम से कम एटलीस्ट एक बार इसको सुबह खाली पेट जरूर प्रयोग करें दोस्तों। सेकंड बात करेंगे दोस्तों फिक्स योर ईटिंग हैबिट्स। जो आपकी पुरानी आदतें हैं आप उनको थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा डाइटरी चेंज करके थोड़ा सा बदलाव लाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है ताकि हम ब्लोटिंग से बच सकें। ब्लोटिंग की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जितना ज्यादा जरूरी है कि आप क्या खाते हैं, उतना ही ज्यादा जरूरी है कि आप दोस्तों कैसे खाते हैं। यानी कि क्या खाते हैं ये भी जरूरी है और उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे खाते हैं। तो खाने के तरीके में आपको बदलाव लाना होगा दोस्तों। इसमें खाना जो हमें प्रयोग करना है दोस्तों वो अच्छी प्रकार से धीरे धीरे और अच्छी प्रकार से चबाकर हमें खाने को इस्तेमाल में लाना है। खाने को जल्दबाजी नहीं करना है दोस्तों, खाने को आराम से खाना है। जल्दबाजी से खाना खाने से होता क्या है, जो
एयर है वो हमारे पेट के अंदर चली जाती है और ब्लॉटिंग जैसी जो सिम्टम्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे लिए सही नहीं है। तो खाने को अच्छी प्रकार से चबा करके देर तक खाने से जो डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होता है और जो पेट होता है उस पर भी लोड कम पड़ता है। इसमें डाइजेशन के दौरान गैस कम निकलती है और ब्लोटिंग नहीं बनता। तो दोस्तों कभी कभी जो अगर ईटिंग ना करें, यानी कि बहुत सारे लोगों को रहता है क्या है, वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। अक्सर ज्यादा बढ़िया खाना देखते हैं तो वो ज्यादा खाना खा लेते हैं। तो ऐसे में ये हमारे लिए सही नहीं है। ये हमारे डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और डाइजेस्ट होने के समय में बहुत सारे जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो रिलीज होते हैं, बहुत सारे एसिडिक इन्फॉर्मेशन रिलीज होते हैं, वो भी रिलीज होने के साथ साथ इसकी वजह से ये देर तक जो है डाइजेस्ट होता है, जिससे गैस ज्यादा रिलीज होती है और हमें जो पेट का फूलना, जो फ्लैटुरेंस है, जो ब्लॉटिंग की समस्या है, वो देखने को मिल सकता है। वैसे आप पहले पॉइंट की बात करें दोस्तों के खाने को अच्छे प्रकार से और चबा चबा के इस्तेमाल करना है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। आप इसको फॉलो करें। ये ऑल ओवर ईटिंग फूड्स जितनी भी है, जो ओवर ईटिंग्स है उससे बचना हमें जरूरी है दोस्तों। तो हमें अपने खाने को इतना खाना है कि कहा जाता है आयुर्वेद में दोस्तों, कुक्षी को बंदाई फ्री, हमें अपने खाली स्थान छोड़ देना चाहिए, हमें इतना खाना ग्रहण करना चाहिए। और दोस्तों अध्ययन नहीं करना है, अध्ययन उसको बोलते हैं जो खाने के ऊपर खाना खाते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति खाना खाए हुए है तो उसके ऊपर खाना नहीं खाए। इस बात का ध्यान रखें कि पहला वाला खाना डाइजेस्ट हो गया हो और उसके बाद उसके ऊपर से दूसरा खाना खाएं। तो खाना कितना खाना है, कैसे खाना, मैंने आपको बता ही दिया। जल्दी जल्दी नहीं खाना है। इससे क्या होता है दोस्तों, स्टमक के अंदर जो एयर्स है वो चली जाती है और जो सिंबल्स हमारे दिमाग को जाता है वो कहीं ना कहीं ये फील कराता है कि हम खाना बहुत सारा खाने के बाद भी हमें महसूस होता है कि अभी हमारा पेट खाली है। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें। इसी कारण ज्यादा खाने के बाद भी हमें लगता है कि हमारा खाना जो है अभी हमने नहीं खाया या कम खाया है। तो हमेशा इन बातों का ख्याल रखें दोस्तों। तीन मोस्टली बातें जो हमें खाना खाते समय हमेशा याद रखना है। एक तो ये है कि खाने को हमेशा चबा के खाएं और खाने को इतनी देर तक चबाना है कि वो लिक्विड फॉर्म में जैसा हो जाए। और खाने में पूरा टाइम देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। खाने को बैठकर देर तक चबाकर हमें खाना है। खाना कभी भी ओवर हीटिंग ना करें। ओवर ईटिंग करने से जो है हमें सबसे ज्यादा शिकायतें देखने को मिलेंगे। यदि आप भी इन तीनों का नियमित तरीके से जरूर अपनी डेली रोटेशन में फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं दोस्तों, आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम्स कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकती। थर्ड अगर ऑप्शन की बात करें दोस्तों, जो हमारे किचन के अंदर जो रेमेडीज, जो मसाले उपलब्ध हैं, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो किचन में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। बहुत सारी होम रेमेडीज हैं जो किचन में हमें मिल जाती हैं। तो हमें चाहिए कि ब्लोटिंग या गैस से अगर कोई व्यक्ति परेशान है, उसे उसको अगर किसी गैस या ब्लोटिंग उसको उसके इफेक्टिव उसके बॉडी पे असर दिखाई दे रहे हैं, तो इन रेमेडीज को दोस्तों सैकड़ों सालों से हमें यूज करते चले आ रहे हैं। तो इनमें बहुत सारी ऐसी सुटेबल्स मेडिसिन भी हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी पूरी तरह से दोस्तों जो हमारे खाने को एकदम इजीली डाइजेस्ट करने के लिए होती है। तो हमें चाहिए कि हमें इन रेमेडीज को भी जरूर प्रयोग में लाना चाहिए। पहली चीज ये है कि दोस्तों गैस या ब्लोटिंग को दूर करने के लिए हमें सबसे पहला हमें प्रयोग करना है दोस्तों अदरक, जिंजर की बात करेंगे। ये गैस को बहुत ही आसानी से दूर करता है। अगर किसी को कोई ब्लोटिंग की समस्या है दोस्तों, उसको दूर करने के लिए आप अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको तरीका ये होगा कि आप 1 चम्मच कसा हुआ अदरक ले लें और 1 गिलास पानी ले लें और उसको बॉईल करने के लिए रख दें। जब ये पानी 1/3 रह जाए तो आप इसको अच्छे से छान करके अपने प्रयोग में ला सकते हैं। इसको पान कर सकते हैं, इसको पी सकते हैं दोस्तों। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसके अंदर थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही डायरेक्टली भी पी सकते हैं। सेकंड हम बात करेंगे रेमेडीज की, पुदीना। जिस पुदीना का, वही पुदीना जिसका हम प्रयोग करके दोस्तों चटनी का खा करके एंजॉय करते हैं। या हमारे शरीर में जो गैस होता है उसको गैस बनाने से रोकता है और जो ब्लोटिंग की जो शिकायत है उसको दूर करता है। पुदीना दोस्तों, हम इसका तरीका क्या होगा, 1 कप पानी ले लें, उसमें 6 से 7 पत्ते इसमें डाल दें और इसको बॉईल कर लें हल्के फ्लेम से, और ये अच्छी तरीके से चाय जैसा बन जाए तो इसको प्रयोग करें। आप इसको खाली पेट प्रयोग कर सकते हैं। 1 से 2 बार हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट की बात करेंगे दोस्तों अजवाइन की। ये पेट में जो गैस होता है, ब्लोटिंग होता है, उसमें बहुत ही शानदार चीज है। आप 1 चम्मच अजवाइन लेना, तो हमें चाहिए कि 1 चम्मच अजवाइन लेके इसको ड्राई रोस्टेड करना है सूखे तवे पे बिना तेल डाले। आप इसको रोस्टेड कर लें, फिर उसको अच्छे से कुचल लें और कुचलने के बाद आप उसमें 1 चुटकी इसमें काला नमक मिला लें दोस्तों, और उसमें नमक मिला करके आप इसको पानी के साथ पिएंगे तो डेफिनेटली आपकी अगर गैस की या फिर ब्लोटिंग जैसी शिकायत है तो वो दूर हो जाएगी। दोस्तों ब्लोटिंग एक ऐसी समस्या है जिसका सीधा सीधा ताल्लुक हमारी डाइट से होता है। हम क्या खाते हैं और किससे हमें होता है, इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। कुछ प्रकार के ऐसे खाने होते हैं, कुछ ऐसे प्रकार के फूड्स होते हैं जिनका ज्यादा हमारे शरीर पे गलत, खासकर ब्लोटिंग या फिर गैस बनाने को लेकर अगर देखा जाए तो उनसे ज्यादा गैस और ब्लोटिंग देखने की शिकायतें मिलती हैं। उसमें हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हमें राजमा, गोभी, ब्रोकली, प्याज, लहसुन, सोडा और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितनी भी कोला वगैरह जितना कोल्ड ड्रिंक्स रहता है, बटर और अरबी, उड़द की दाल, अरहर की दाल या फिर ज्यादा ऑयली फूड्स हम इन ज्यादा अगर प्रयोग करेंगे तो हमें ब्लोटिंग या फिर गैस की शिकायत ज्यादा देखने को मिलेगी। हमें खास करके कार्बोहाइड्रेट ड्रिंकिंग जो होते हैं उसके अंदर दोस्तों बहुत सारा गैस होता है।
वो गैस हम इनटेक कर लेते हैं, पाक उसको पी लेते हैं, तो वो भी हमारे शरीर के अंदर, हमारे आंतों के अंदर बहुत सारा ब्लोटिंग जैसा या फिर गैस बनने जैसा हमें महसूस कराता है। और कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं कि वो उनको गैस बनता है तो वो पेप्सी का या फिर किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि उनको ब्लीच आ जाए, डकार आ जाए और उससे गैस उनका हल्का हो जाए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये सब की सब चीजें कहीं ना कहीं हमारी गैस और ब्लोटिंग को बढ़ाने वाली होती हैं, तो आप इनसे बचें। जो रेमेडीज मैंने आपको बताई, पुदीना या फिर अजवाइन या फिर अदरक, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हम बात करेंगे दोस्तों अगले इसी वीडियो के क्रम में एक्सरसाइज। दोस्तों एक बात तो होती है, एक बात तो समझ में आता है कि रेगुलरली एक्सरसाइज करने से जो हमारे फिजिकली जो एक्टिविटी है, जो गैस है हमारे जो आंतों में, जो उसकी जो मसल्स होती हैं, उसकी टोनासिटी को अच्छा करने के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर हम मूवमेंट करते हैं अच्छे प्रकार से, हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करें। आप साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें या फिर वॉकिंग करें, ये एक या फिर योगा कर सकते हैं दोस्तों। खास करके आप इनका प्रयोग करें दोस्तों, ये एक इजीली और आसानी से आप कर भी लेंगे। और इन सबसे भी अच्छा दोस्तों ये है कि आप धीरे धीरे कम से कम खाना खाने के बाद आप 500 कदम चल लें। खाना खाने के बाद, चाहे वो खाना सुबह का है, दोपहर का है, शाम का है, आप किसी भी वक्त खाना खाएं, तो आपको चाहिए कि आप 500 कदम चलें, धीरे धीरे चलें, ज्यादा फास्ट आपको नहीं चलना है। उससे आपको जो ये वॉकिंग या फिर स्विमिंग या फिर साइकिलिंग करने में जो आपकी मसल्स टोन अच्छी होगी, ये आप 500 कदम भी अगर चलने की आदत बना लेंगे डेली रूटीन में अपने, तो ये आपकी डाइजेशन को और ब्लॉटिंग या फिर गैस जैसी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। आप इसको जरूर अपनाएं और इसको अपनी डेली रोटेशन में, साइकिल में जरूर शामिल करें। दोस्तों अगर आप भी इंडाइजेशन या फिर ब्लॉटिंग जैसी चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इन सब चीजों को जरूर फॉलो करें। अब मोटा मोटा आपको बता देते हैं दोस्तों कि प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना आप स्टार्ट कर दें, खासकर दही या फिर आप सेब के सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना चबा कर खाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है खाना चबा करके खाना। देर तक खाना है, खाने में जल्दबाजी ना करें या फिर ओवर ईटिंग ना करें, खाने को बहुत ज्यादा ना खाएं। अगला हम बात करेंगे दोस्तों अदरक, पुदीना, अजवाइन, जो रेमेडीज मैंने आपको बताई का तरीका बताया इसको खाने का, आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। उड़द, राजमा या फिर कह सकते हैं जितने भी मैंने आपको फूड्स बताए जिनकी वजह से ब्लोटिंग या फिर गैस की शिकायत ज्यादा हो रहा था, खास करके कार्बोहाइड्रेटिक ड्रिंक्स जिसमें कोला वगैरह आता है, उसको हमें चाहिए कि नहीं प्रयोग करना है। या फिर रेगुलरली एक्सरसाइज की बात करें दोस्तों, तो रेगुलरली एक्सरसाइज हम करें, आप कम से कम एटलीस्ट 500 कदम जरूर चलें, तो इनसे हम देखेंगे, इन रेमेडीज का प्रयोग करके हम डेफिनेटली अपनी ब्लोटिंग या फिर गैस की शिकायत से हमेशा छुटकारा पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आपको जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपको हमेशा के लिए देते रहेंगे, बनाते रहेंगे। आप उनको देख करके अपनी हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि एक छोटे छोटे पॉइंट्स ही हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियरी हो जाते हैं और छोटी छोटी गलतियां ही हमारे लिए घातक हो जाते हैं। तो हमें इन छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करना है और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है। और आपको भी या फिर आपके रिलेटिव कोई ब्लोटिंग या फिर गैस से लेकर ज्यादा परेशान है, तो उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।